Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to start our new topic which is हम पहले कर चुके हैं दिमाग का फोर ब्रेन और आज जो हमारे पास है वो है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ओके, तो दिमाग का जो हिस्सा हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान मौजूद है। मिड का क्या मतलब होता है? मिड का मतलब ही दरमियान है, ठीक है। तो ये हाइंड और फोर के जो है दरमियान में मौजूद है, इसलिए जो है इन दोनों हिस्से के दरमियान एक पुल है और दोनों के दरमियान पैगामात भेजता है। जैसे एक पुल का काम होता है दो चीज़ों को कनेक्ट करना, तो उसी तरह से एक पुल का काम करता है और ये क्या करता है, इन दोनों के दरमियान जो है पैगामात भेजता है। इसकी मदद से जिसम अपनी हरकत में मुताबिकत पैदा करता है, मतलब एडजस्टमेंट, जिस तरह ओवरऑल जो सारी जिस्म की जो हरकत है उसके अंदर एक एडजस्टमेंट क्रिएट करता है। तो ये सोने जागने, होशियार रहने और टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी जिम्मेदार है। तो ये सारे काम किस में आ जाते हैं? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, और इसमें मजीद कोई अब हम देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम में जो सबसे पहले हमारे पास जो सारा जो होता है आ जाता है फोर ब्रेन। जहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास जो है फोर ब्रेन आ जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है दिमाग का। नेक्स्ट हमारे पास मिड ब्रेन जो है, एक छोटा सा दिमाग का हिस्सा जो है वो मिड ब्रेन में आता है और नेक्स्ट जो है हमारे पास हाइंड ब्रेन शुरू हो जाता है। तो एक छोटा सा पार्ट है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान क्या करता है, पैगामात भेजने के लिए एक पुल का काम करता है। ये चीज़ हमारे पास जो है मिड ब्रेन हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें और कोई ख़ास उसके पार्ट्स हमारे पास मिड ब्रेन के मौजूद नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है दिमाग का। और इसके जो हिस्से में आते हैं काम, वो सबसे पहले तो दोनों हिस्सों के दरमियान इसने राब्ते का काम करना है, पैगामात भेजने हैं, और नेक्स्ट जो है इसने जिस्म की हरकत में मुताबिकत रखनी है, और मज़ीद जो काम करता है सोने जागने, होशियार रहने और टेम्परेचर कंट्रोल करने का ये जिम्मेदार होता है। साइड पे लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा और पॉन्स जो है ये हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं, ठीक है, इसके। और मिड ब्रेन जो है ये तीन चीजें दिमाग के बकिया हिस्सों और स्पाइनल कार्ड के दरमियान राब्ता बनाते हैं। ओके हो गया। ये हाइंड ब्रेन के जो हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, और ये जो मिड ब्रेन है ये हिस्से और स्पाइनल कार्ड, ये जो है दिमाग के बकिया हिस्सों और स्पाइनल कार्ड के दरमियान इनका क्या काम होता है, राब्ते का काम होता है, इन्हें कनेक्ट करना होता है। इन्हीं मजमूई तौर पर ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। इन तीन चीज़ों को जो है ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा को, पॉन्स को और मिड ब्रेन को। तो ये दिमाग के बकिया हिस्सों और स्पाइनल कार्ड में राब्ते का काम करते हैं और मजमूई तौर पर इन्हें ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम क्या है, तो कोई मतलब लंबी चौड़ी चीज़ तो है नहीं। आप लोगों ने कहना है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा, पॉन्स और मिड ब्रेन दिमाग के बकिया हिस्सों और स्पाइनल कार्ड के दरमियान एक राब्ते का काम करता है। अभी भी हमने यहाँ पे मिड ब्रेन में भी को पढ़ा भी है कि इसका क्या काम है, राब्ते का, एक पुल का काम करता है। तो ये मजीद उसके साथ मेडुला ऑब्लिगेंटा और पॉन्स को शामिल करना है, और इन तीनों को ब्रेन स्टेम कहते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिमाग का लास्ट जो है वो है हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के अंदर अगर हम देख लें, आपकी बुक पे जो डायग्राम है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, हमने फोर ब्रेन के पार्ट्स देखे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आज हमने मिड ब्रेन को स्टडी किया, और साथ में हमारे पास जो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। एक है सेरिब्लम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो आप लोगों ने इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। सेरिब्रम एक लफ्ज़ है और दूसरा है सेरिबलम, ठीक है। तो इसके अपने काम हैं, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है सेरिबलम, आप जो इसको जो हमें इसके ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, सेरिबलम है ओवरऑल, ठीक है। ये हमारे पास पोन्स हमें नज़र आ रहा है, और मेडुला ऑब्लिगेंटा ये लास्ट पार्ट है, और उसके आगे जो है फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको रीड कर लेते हैं हाइंड ब्रेन के पार्ट्स को। तो हाइंड ब्रेन जिस्म के तमाम ऑटोमेटिक अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, ऐसे अफ़ाल जिनको हम कंट्रोल नहीं करते, मतलब हमारे कंट्रोल में वो काम नहीं होंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं। जैसा कि दिल की धड़कन है, ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक काम है।
आप इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, आप धड़कन को रोक नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद ऑटोमेटिकली काम कर रही है, ठीक है। तो सारे भी जितने भी जिस्म के ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं वो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स में हो रही होते हैं। तो हाइंड ब्रेन जिस्म के तमाम ऑटोमेटिक अफाल को कंट्रोल करते हैं। ये 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा जो है इसका मेडुला ऑब्लिगेंटा है, दूसरा सेरिबेलम है और तीसरा पोन्स है। तो अभी हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लिगेंटा, पोन्स और मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा ये हिस्सा स्पाइनल कार्ड के ऊपर मौजूद है। हमने अभी इस चीज को देखा है मेडुला ऑब्लिगेटा को, तो ये देखिए स्पाइनल कार्ड के ऊपर ये मौजूद है। ओके हो गया, ठीक है। तो ये स्पाइनल कार्ड के ऊपर मौजूद है। ये स्पाइनल कार्ड और दिमाग के बड़े हिस्सों के दरमियान पैगामात मुंतकिल करता है, मीन्स वही एक राब्ते का काम करता है। तो ये क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड और दिमाग के जितने भी बड़े हिस्से हैं उनके दरमियान पैगामात मुंतकिल करता है, सेंड करता है। ये ऑटोमेटिक अफाल, अब इसके मेडुला ऑब्लिगेंटा के हिस्से में कौन से ऑटोमेटिक अफाल आ रहे हैं, मसलन दिल का धड़कना, धड़कन की रफ्तार, तनफ्फुस और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये 4-5 काम जो है वो इसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। ये बहुत से रिफ्लेक्स मसलन के खांसी छींक वगैरह को भी कंट्रोल करता है, और आप इस रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वही रिफ्लेक्स एक्शन की मेन मिसाल हम पढ़ रहे होते हैं कि एक गर्म चीज को छूने से पहले हाथ का वापस खिंच जाना, तो ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो इसमें मजीद आपको मिसाल दी जा रही जो कि खांसी और छींक वगैरह को कंट्रोल हम कर रहे होते हैं, तो ये भी मेडुला ऑब्लिगेंटा इसको इसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे काम इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो सेरिब्लम है। थोड़ा सा इसको आप लोग अलग रखना, सेरिब्रम और सेरिब्लम को, तो ये दोनों मिक्स ना कर देना, ठीक है। तो ये वो सेरिब्रम जो पार्ट है वो फोर ब्रेन का है और सेरिब्लम हाइंड ब्रेन का है। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा के पीछे मौजूद है, ठीक है। अब डायग्राम में को हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो ये देखिए मेडुला ऑब्लिगेंटा के मीन्स के अगर हम 3D डायग्राम्स पे जाएं तो ये मेडुला ऑब्लिगेंटा और उसके पीछे जो है ये क्या है, सेरिब्लम मौजूद है। अच्छा, ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है। पहला कौन सा था, सेरिब्रम। अब देखिए सेरिब्रम पहला बड़ा हिस्सा है और दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो सेरिबेलम है। इसकी सतह भी बहुत तहदार है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा तह है और इसका काम क्या है, ये तवाजुन और मसल्स की हरकत को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं हर चीज को। मसल्स की जो हरकत होते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होते हैं, जितने भी हमारे कार्डियक मसल्स है, उनकी हरकत को किसने कंट्रोल करना होता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पॉन्स। ये मेडुला के ऊपर मौजूद है। ये सेरिबेलम जो था मेडुला के पीछे था और ये ऊपर मौजूद है। इसको भी हम दोबारा से एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। तो पॉन्स जो है मेडुला के ऊपर मौजूद है, ठीक है, और जो सेरिबेलम था ये मेडुला के पीछे मौजूद था। अब हम इसके देखें इसके क्या काम है, फंक्शंस इसके क्या है। स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम के दरमियान, ठीक है, एक तो स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम के दरमियान और दूसरा सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान राब्ते का काम करता है। एक तो स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम का राब्ता आपस में हो रहा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान राब्ता हो रहा होता है, ठीक है। तो राब्ते का काम करता है। ये होशियार रहने, नींद और जागने को भी कंट्रोल करता है। इसके मजीद ये फंक्शन है, होशियार रहने, नींद और जागने को कंट्रोल करता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास दिमाग हो गया है, ठीक है। इसके हमने सबसे पहले हमने फोर ब्रेन को पढ़ा। फोर ब्रेन के नेक्स्ट 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इनको हमने देखा कि इनकी लोकेशंस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि इनके काम कौन कौन से हैं, कौन कौन सा ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमने मिड ब्रेन को पढ़ा, ठीक है, कि वो क्या करता है। हमने ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ा। अभी हमने तीनों हिस्सों में पढ़ा कि ये तीनों जो हैं मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा, तो जो राब्ते का काम करते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। और नेक्स्ट फिर हमने हाइंड ब्रेन पढ़ा, उसके भी 3 हिस्से थे, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। और नेक्स्ट फिर जो है वो स्पाइनल कार्ड शुरू हो जाती है। तो इसको हम स्पाइनल कार्ड को थोड़ा सा पहले अगर हम डायग्राम में देख लें, तो बेसिकली ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, ओके, क्या है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जो स्पाइनल कार्ड होती है। अब थोड़ा सा अगर हम
स्पाइनल कार्ड और फिर स्पाइनल नर्व्स की थोड़ी सी हम देख लें कि इसमें एक हमने स्पाइनल नर्व को लिया है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो इसको पहले हम डायग्राम में जस्ट इनके पार्ट्स को देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें, फिर इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, हमने 3 टाइप्स न्यूरॉन्स की पढ़ी हैं। तो उनमें से जो सेंसरी न्यूरॉन का जस्ट एक्सॉन है वो हमें दिखाया जा रहा है, और ये हमें पिंक या रेड में सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन है, और ये जो ब्लू में हमें दिखाया जा रहा है ये किसका, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है। ये हमारे पास डॉर्सल रूट है, ये हमारे पास वेंट्रल रूट है। तो हम इस डॉर्सल ऊपर वाली रूट को कहते हैं, और रूट क्या होता है, रास्ता होता है, और वेंट्रल रूट जो है वो हमारे पास है नीचे वाला रूट, रास्ता। इसको हम अभी पढ़ेंगे, डॉर्सल रूट का क्या काम है, वेंट्रल रूट का क्या काम है, ठीक है। तो हम ये दो चीजें रीड कर रहे हैं, व्हाइट मैटर को और ग्रे मैटर को। पीछे हमने इसकी तारीफ भी पढ़ी है। तो अब देखें, एक केक की टाइप की जो हमें शक्ल दिखाई जा रही है, तो इसमें जो ये क्रीमी सा हमें नजर आ रहा है स्ट्रक्चर जो है, ये हमें जो नजर आ रहा है, ये ओवरऑल जो क्या है, हमारे पास व्हाइट मैटर है, और ग्रे ग्रे हमारे पास ये एक तितली की शक्ल का जो हमें दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रे मैटर है ऊपर, और नीचे जो हमारे पास व्हाइट मैटर है। फिर यहाँ से फिर आगे रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इंटर हुए थे। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमें दिखाए जा रहे हैं इंटर न्यूरॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तीनों टाइप्स हो गई, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके बाद यही जो है, ये क्या है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन्स जहाँ से आगे जा रहे हैं, और ये मोटर न्यूरॉन है, और ये स्पाइनल नर्व है हमारे पास, ये ठीक है, स्पाइनल नर्व, और ये हमारे पास होता है गैंग्लियन। तो इस चीज को अब हम सारी को रीड कर लेते हैं। एक बार हमने इस चीज को देख लिया कि ये क्या क्या चीजें मौजूद है, तो अब इसको हमें स्टडी करने में आसान होगा। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये नर्व्स का एक नाली नुमा बंडल है, नर्व्स का, ठीक है। हमने पीछे नर्व को पढ़ा था कि नर्व बेसिकली क्या चीज है। तो ये नर्व्स का एक नाली नुमा बंडल है, और स्पाइनल कार्ड दिमाग से शुरू होकर कमर के निचले तक जाती है। मीन्स जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं, जो दिमाग से शुरू होती है और कमर के निचले से तक जाती है। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी मेनिंजेस का गिलाफ होता है। हमने पीछे मेनिंजेस को पढ़ा था, मेनिंजेस की तहें होती हैं, वही व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जो होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के हिस्सों और दिमाग के दरमियान पैगामात मुंतकिल करती है। मेन इसका स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्क है, जिस्म के हिस्सों और दिमाग के दरमियान इसने क्या करना है, पैगामात मुंतकिल करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये चंद सादा रिफ्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेटर का काम भी करता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे होते हैं उनमें भी ये क्या करता है, एक राब्ते का काम करता है। तो ये मेन काम हो गया स्पाइनल कॉर्ड के, एक जिस्म के हिस्से और दिमाग के दरमियान पैगामात मुंतकिल करता है, और दूसरा जो है कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड का बैरूनी हिस्सा व्हाइट मैटर का बना होता है, वही हमने जो भी देखा है, ठीक है। बैरूनी हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर का बना होता है, और उसका मरकजी हिस्सा जो मरकज में, जो दरमियान में है, वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। ये तितली की शक्ल का है, और एक सेंट्रल कैनाल के गिर्द मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है उससे स्पाइनल जो नर्व्स हैं उसके 31 जोड़े निकलते हैं, और तमाम स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड मीन उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि हर एक में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम डॉर्सल रूट को और वेंट्रल रूट को पढ़ते हैं। स्पाइनल नर्व के डॉर्सल रूट जो है, इस डॉर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन है, और साथ में एक गैंग्लियन भी। अब जहाँ पे देखें, जो वो कहते हैं कि डॉर्सल रूट में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन है, और उसके साथ में एक गैंग्लियन मौजूद है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, डॉर्सल रूट। और वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं। बस ये ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल आसान सी चीज़ है। बस इसकी थोड़ी सी आप लोग अच्छे से ये डायग्राम थोड़ी सी ट्राई कर लेंगे तो बहुत आसान सी डायग्राम है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछे जाते हैं और आप थोड़ा सा रेफरेंस डायग्राम्स का दे देते हैं, तो आपके पूरे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अपनी जितनी भी डायग्राम्स होते हैं उनके, जिस दिन आप लेसन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसी दिन जो है आप 2-3 बार जो है इस डायग्राम को एक बार देख के बनाया करें, फिर दूसरी बार खुद से बनाया करें। अगर नहीं सब याद हो रही तो
फिर दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत आसान से डायग्राम होती हैं और आप उनको बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि थ्योरी के साथ जब ये मिल जाता है, क्योंकि ओवरऑल हमें पूरी चीज़ जो होती है डायग्राम के अंदर समझ में आ जाती है, तो आप इसको क्रिएट कर लिया करें, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था, स्पाइनल कॉर्ड में कोई अहम चीज़ मौजूद, बस उसका थोड़ा सा काम बताए गए और थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, कोई इतनी अहम मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज़ कोई भी इसमें नहीं थी। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें और डेली का डेली जो है वो अपना पढ़ा करें सबक, क्योंकि जब चीज़ें जमा हो जाती है तो फिर मुश्किल होती है इंसान को। ओके, अल्लाह हाफिज़।